नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम 2024 का 11 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में जितने भी मेरे को बच्चों के द्वारा ट्यूशन मिले हैं उनका हम अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही में आपको एक घंटी का आइकन दिख रहा होगा, उस घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रथम व्यक्ति कौन है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अपने से पूछा गया क्वेश्चन है पिवोटिंग शब्द जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह है और प्यारे दोस्तों, इन इन क्वेश्चनों से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सभी के बारे में अपन अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना किसी देरी से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों, प्रथम व्यक्ति कौन है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विनोबा भावे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा विनोबा भावे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, अपन जानते हैं विनोबा भावे के बारे में। प्यारे दोस्तों, विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया था। और दोस्तों, उन्हें कब उद्घाटन किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को उद्घाटन किया था। किसका किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया था 17 अक्टूबर। इस इम्पोर्टेंट डेट को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। सो गाइस, इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं विनोबा भावे के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए विनोबा भावे को दोस्तों 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता भी कौन कहलाए। दोस्तों, आचार्य विनोबा को ही सबसे पहले दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। सो गाइस, इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित है। और दोस्तों, पिवोटिंग शब्द कौन से खेल से संबंधित है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बास्केटबॉल, सभी साथी लिखेंगे एक साथ बास्केटबॉल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यदि पिवोटिंग को अच्छी तरीके से और गहराई से हम समझें, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिवोटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। सो गाइस, पिवोटिंग का मतलब होता है दोस्तों जब कोई खिलाड़ी मान लीजिए खड़ा है, स्थिर रहता है, और दोस्तों या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक पैर से कदम रखता है, वही प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, पिवोटिंग होती है। इस प्रकार से सो गाइस, इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम जाने बास्केटबॉल के बारे में, प्यारे दोस्तों बास्केटबॉल के बारे में जाने तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें जो महत्वपूर्ण इसकी जो शब्दावली होती हैं वही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि दोस्तों हमें पता होना चाहिए बास्केटबॉल में दोस्तों फ्री थ्रो शब्द का उपयोग किया जाता है। बास्केटबॉल में ही प्यारे दोस्तों कॉमन फॉल का उपयोग किया जाता है, अंडर हेड, और दोस्तों टेक्निकल फॉल, ओवर हेड। इस प्रकार की जो शब्दावली है वो बास्केट खेल से दोस्तों रिलेटेड है, बास्केट खेल में ये उपयोग की जाती है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बात की जाए बैडमिंटन खेल की बात की जाए तो बैडमिंटन खेल के अंदर कौन कौन सी शब्दावली जो है उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शटल कॉक, सर्विस कोर्ट, डबल फॉल्ट, फोरहैंड, बैकहैंड, स्मैश,
हिट और दोस्तों ड्रॉप, नेट और लव, इस प्रकार के दोस्तों जो शब्दावली है वो बैडमिंटन में उपयोग की जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा यदि बात की जाए मुक्केबाजी में दोस्तों कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉक आउट, रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग फुटवर्क, इस प्रकार के दोस्तों जैसे कि एक्सीडेंटल बट, ब्लेडर, बोलो पंच, बाउट, इस प्रकार के दोस्तों जितने भी शब्द हैं ये मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा दोस्तों मुक्केबाजी में बहुत सारे और भी शब्दावली हैं जैसे कि पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोलर, ब्रेक, बकल, कैनवस, कार्ड, कोट कोल्ड, क्लच, कर्फ्यू पंच, कॉर्नर मेंस, काउंटर पेंस, क्रॉस, कटमेन, ड्राइव, 8 काउंट, इस प्रकार के मेरे प्यारे दोस्तों मुक्केबाजी से रिलेटेड शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों मुक्केबाजी में और भी बहुत सारी शब्दावलियां का प्रयोग किया जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों ग्लास जो, हेमकर, हेमेकर, लीवर शॉट, लो ब्लो, मोलर, दोस्तों न्यूट्रल कॉर्नर, प्लांडर, रिंग जनरल शिप, रफ हाउसिंग, साउथपा, स्पार, इस प्रकार से दोस्तों मुक्केबाजी में शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। इन सभी को एक बार आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। बहुत ही हार्ड ये शब्द हैं, इनको जब तक आप यूज नहीं करोगे ये जहन में नहीं डलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में इनको सभी को छाप दीजिएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में भी और भी बहुत सारी दोस्तों मुक्केबाजी में जो है वो सबसे ज़्यादा शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ये नोटिस तो हो गया जैसे कि दोस्तों और भी बहुत सारी हैं स्टील बलमेट, टेक्निकल, नॉकआउट, वॉकआउट, बाउट, व्हीलकर्स, इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग मुक्केबाजी में किया जाता है। फिर दोस्तों अपन जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी देख सकते हैं मेग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है दोस्तों, किस भाग में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। उत्तर इसका जो होगा वो क्या होगा, भाग 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस इसी प्रकार से इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसा कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 यानी कि दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में दोस्तों भाग 3 होता है को इसको अपन क्या करते हैं दोस्तों मेग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखें तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हरि प्रसाद चौरसिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। प्यारे दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले अपन इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। प्यारे दोस्तों भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है हरि प्रसाद चौरसिया इनको दोस्तों 2 पुरस्कार तो प्रदान कर लिया, मतलब दोस्तों ये 2 पुरस्कार प्रदान कर लिए अपने आप को, जिसमें से पहला दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्म विभूषण, और दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, राज्यों में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 169 दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जानते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों अपन बात की जाए यदि अनुच्छेद 268 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 268 में 368 में क्या कहा गया है। प्यारे दोस्तों संसद की शक्ति में संशोधन करने वाला संविधान जो है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों यदि बात की जाए अनुच्छेद अनुच्छेद किसकी 69 यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 69 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 69 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में दोस्तों उन वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप यदि बात की जाए 269 की दोस्तों तो इस अनुच्छेद में हमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद 269 में दोस्तों राज्यों को सौंपा गया कर लेकिन दोस्तों संघ द्वारा लगाया गया और एकत्रित करना। इस प्रकार से इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से
ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, साइक्लोस्ट्रोम जबड़े रहित क्या होते हैं? इसका जो है सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? वर्टिब्रेट्स, जिसे हम केसरकी भी कहते हैं। सो गाइस इस प्रकार से हम अब दोस्तों इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केसरुक रज्जाओं का एक उपसंघ है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी या दोस्तों केसरुक स्तंभ होता है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो दोस्तों मोलस्का के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों मोलस्का जो है वो एक क्या होता है दोस्तों, एक अकशेरुकी जीवों का एक संघ होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जानवर आते हैं दोस्तों, जैसे कौन कौन से जीव आते हैं, घोंघा, क्लेम, स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे जानवर जो होते हैं वो मोलस्का संघ के अंदर दोस्तों शामिल होते हैं। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको रिमेम्बर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगले अपन यदि बात की जाए ऑर्थोपोडा संघ में कौन कौन से जानवर आते हैं, कौन कौन से आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए तो ऑर्थोपोडा को अकशेरुकीय जीवों का दोस्तों एक संघ है, जिसके अंतर्गत दोस्तों कीड़े, मकड़ियाँ और दोस्तों क्रेटेशियंस इस प्रकार के इसमें जीवों का संघ है। मेरे प्यारे दोस्तों इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना क्या है, मराठी समाचार पत्र की केसरी दोस्तों इसकी स्थापना कौन की थी, किसके द्वारा जो है केसरी की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों सभी साथी जो है इसका कमेंट बॉक्स में जरूर छापेगा। बाल गंगाधर तिलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है आगे की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1811 में कलकत्ता क्रॉनिकल शुरू किया और दोस्तों और संपादक जेम्स सिल्क बकिंघम थे इसके संस्थापक। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर रखना है। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड पॉइंट के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने दोस्तों 1779 में शुरू किया था। इस इंपॉर्टेंट डेट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो गाइस इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे। प्यारे दोस्तों सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ओलंपिक में जो भारतीय हॉकी द्वारा दोस्तों जीते गए स्वर्ण पदों की यदि संख्या हमसे पूछ ली जाए तो वो संख्या कितनी होगी? वो संख्या होगी 8 हो जाएगी। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को सभी साथी जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। अब दोस्तों वो 8 हॉकी स्वर्ण पदक कब कब मिले थे, कौन सी सन में भारत को मिले थे, उनके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 1928 में दोस्तों, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में, 1980 में, इस प्रकार से दोस्तों ये 8 जो है ये हॉकी स्वर्ण पदक भारत ने प्राप्त किए हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं भारत ने दोस्तों ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए जो रजत पदक है दोस्तों, रजत पदक की यदि बात की जाए तो रजत पदक के अंतर्गत यदि हम सन 1960 में दोस्तों एक एक ही प्राप्त किया गया है रजत दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए यदि कांस्य पदक की बात की जाए दोस्तों, इस कांस्य पदक की बात की जाए तो इसमें हमने भारत ने मतलब दोस्तों 3 जो है कांस्य पदक जीते हैं। और दोस्तों कब कब जीते, कौन सी सन में जीते, जैसे कि दोस्तों 1968 में, 1972 में और 2020 में जो है कांस्य पदक जीते गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दबाकर शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, डिसलाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आपकी जो भी रिएक्शन है जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में दोस्तों आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आपके लिए हम लाते रहेंगे एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं, जितने भी शिफ्ट होती हैं, उनको हम अच्छी तरीके से एनालाइज करवाने वाले हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।